हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज रूपेश एंड वेलकम टू अवर चैनल एक्सयू ट्रेडर्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पिप्स एंड लॉट। भाई पिप्स और क्या होते हैं एंड लॉट क्या होते हैं। भाई पिप्स एंड लॉट इन दोनों चीज़ों के बिना भाई ट्रेडिंग करना लगभग इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी के साथ आपने ट्रेड करना है एंड कितने पॉइंट का आपका एसएल लग रहा है, कितने पॉइंट का आपको टारगेट रखना है। सो आप ये समझ लो कि भाई ये एक जैसे कि एक गाड़ी है, वो एक टायर के बिना अपनी नहीं चल सकती, ठीक है। उसको चार के चार टायर चाहिए, तीन टायर के बिना वो आगे नहीं चल सकती। सेम यही है, अगर आपको ये ट्रेडिंग में ये मिस कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग काइंड ऑफ छूट जाएगी, कुछ ना एक हिस्सा छूट जाएगा पीछे, जो आगे जाके आपको दिक्कत दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिप्स की। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पिप। भाई सबसे पहली बात देखो, पिप्स बहुत ईजी है समझना, ठीक है। पिप्स का फुल फॉर्म होता है पॉइंट इन परसेंटेज। तो इसका सबसे आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो पिप्स का मतलब भाई ये समझ लो कि आपको करेंसी पेयर्स का जो प्राइस है उसको जो काउंट करने का या मापने का एक टूल होता है या एक यूनिट होता है, उसको हम पिप बोलते हैं, ठीक है। इसको एक इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि हम हमारे पास पानी का बोतल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीटर्स में। लीटर्स हम उसको बोलते हैं। एंड जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल है, तो हम जैसे रास्तों को या ऐसे डिस्टेंस को किलोमीटर से में बोलते हैं। तो इसी तरीके से भाई हम पिप जो करेंसी पेयर्स होते हैं उसको उनके जो प्राइजेस होते हैं उनको हम मापने के लिए क्या करते हैं, पिप, उसको पिप्स बोलते हैं, ठीक है उनको। तो पिप्स तो आपने समझ लिए, बट अभी थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, क्योंकि पिप्स को अभी कैसे हम अपने चार्ट्स में कैसे देख सकते हैं। एंड हम क्योंकि ऐसा होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे करेंसी पेयर्स होते हैं एंड कुछ करेंसी पेयर्स के पिप्स को जो काउंट करने का तरीका होता है वो अलग होते हैं एंड कुछ का अलग होता है। सो सबसे पहले कैसे एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे कॉमन पेयर्स होते हैं जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैडी, इसमें पिप कैसे काउंट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्राइस देख लेते हैं। जो साइड में हमारा ये नंबर शो रहे हैं ये हमारे प्राइजेज है, ठीक है। इनमें ही हम लोगों को पिप काउंट करना होता है। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं करंट प्राइस को एक बार कॉपी कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमारा भी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 1.33 462, ठीक है। तो पिप का कैसे काउंट होता है भाई, जो ये पेयर्स होते हैं नॉर्मल से, जैसे कि जीबीपीएसडी, इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद 4 नंबर, जो चौथा नंबर होता है हमारा, ठीक है, चौथा नंबर हमारा पिप होता है। यहाँ पर चौथा नंबर क्या है, 6। 6 हमारा क्या है, पिप है, ठीक है। 6 के बाद अगर ये 7 हो जाएगा, अगर एक ऊपर जाएगा, ये 7 हो जाएगा तो हमारा एक पिप ऊपर हो जाएगा। अगर ये 6 के बाद क्या होगा, अगर ये 5 पर आ जाए तो ये हमारा एक पिप क्या होगा, नीचे आ जाएगा, मतलब कि हमारा एक पिप नीचे होगा। अगर 7 होगा तो एक पिप ऊपर होगा, ठीक है। पाँचों नंबर हम लोग अगर भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पाँचों नंबर हमारा कुछ काम नहीं आता है। ध्यान रखना, चौथा नंबर हमारा एज अ पिप काउंट होता है, ठीक है, उसको हम पिप पिप काउंट करते हैं। पाँचों नंबर भूल जाना, पॉइंट के बाद चौथा नंबर हमारा पिप होता है, नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जिनके जिन पेयर्स में क्या लगा रहता है, जेपीवाई। जेपीवाई यानी जापान जापान की करेंसी है, जो जेपीवाई, ठीक है। जो हमारा जापान का येन है, जापान की करेंसी का नाम येन है। तो वो उन पेयर्स की बात करते हैं, कोई भी पेयर, ठीक है, जिसमें जेपीवाई लगा हो, बस इसी पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी पेयर, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था वो तो सभी पेयर में लागू होता है, जेपीआई को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पर आप पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं कोई प्राइस, मान लेते हैं अभी करंट प्राइस हमारा ये है, ठीक है। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ एंड अभी हमारा यहाँ पर प्राइस क्या था, 157.584, ठीक है। ये हमारा एक प्राइस है। तो इसमें क्या करते हैं, जिसमें जेपीआई लगा होता है, जिसमें जेपीआई लगा होता है उसमें क्या करते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ दूसरा नंबर होता है वो एज अ पिप हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये तीसरा हटा देना, ठीक है। तीसरे का कोई काम नहीं है इसमें। सेकंड नंबर हमारा 8 है, 8 से अगर 9 होता है तो एक पिप बढ़ेगा, अगर 8 से 7 होता है तो एक पिप घटेगा। बस इतना आसान है ये। तो अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जो जेपीआई के अलावा जो और अदर पेयर्स हैं उसमें चौथा नंबर हमारा पिप एज अ पिप काउंट होता है, एंड जिसमें जेपीआई लगा है उसमें पॉइंट के बाद दूसरा नंबर हमारा क्या है, एज अ पिप काउंट होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लेना। आगे इसमें बहुत सारे लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो हमारा पिप्स जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पिप्स में इतना ही है हमारा। सो गाइस, आई होप कि आपको पिप्स समझ आ गया होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है लॉट, ठीक है। लॉट, इसका मतलब क्या होता है, ये तो पिप्स से भी ज़्यादा आसान है। लॉट से का मतलब ट्रेड का साइज, यानी बोले ट्रेड की क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। सो गाइस, लॉट्स में हमारे 3 तरीके के लॉट्स होते हैं। सबसे पहले माइक्रो लॉट, सबसे छोटी लॉट होती है जो, उसके बाद आती है हमारा मिनी लॉट, उसके थर्ड में आती है स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है
एंड ये तीनों को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर इन तीनों को आप नहीं समझ पाए तो हो सकता है आप इन फ्यूचर कोई हैवी क्वांटिटी लो या कोई लाइक ऐसा बड़ा लॉस हो जाए, तो ये बड़े लॉस का रीज़न भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले मिनी लॉट की बात करते हैं। जो मिनी लॉट में क्या होता है अपना, इसको नोट डाउन जरूर से कर लेना, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटी लॉट होती है वो क्या होती है, माइक्रो लॉट, ठीक है। माइक्रो लॉट में 0.01 यानी सबसे छोटी लॉट, 0.01 ट्रेड जो आप ट्रेड करने जाओगे सबसे छोटी लॉट यही है। एंड हम अभी बात करते हैं सेकंड लॉट, जो कि क्या है अपना, जो अपना माइक्रो लॉट है, ठीक है। सेकंड लॉट में आपको क्या होगा, 0.1, ठीक है। ये आपकी माइक्रो लॉट है। जो आप 0.01 के बाद 0.1 आपकी मिनी लॉट ये है, सॉरी माइक्रो लॉट ये है, ये मिनी लॉट है। एंड इसके बाद स्टैंडर्ड लॉट आएगी, स्टैंडर्ड लॉट यानी 1। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अगर इसमें ये काम कैसे करता है भाई ट्रेडिंग में, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो माइक्रो लॉट है, अगर उसमें आप 0.01 के साथ किसी पेयर में ट्रेड करते हो एंड आपका एस एल 1 पिप का है, यानी पिप्स जो मैंने अभी समझाया था, आपका एस एल अगर 1 पिप का बन रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अगर 0.01 के साथ अगर आप 1 पिप का क्या करते हो, 1 पिप का रिस्क लेते हो, तो वहाँ पर आपका 0.10 जो आपका डॉलर है, वो आपका एस एल रहेगा, ठीक है। 0.01 के साथ अगर सेम चीज़ आप करते हो मिनी लॉट के साथ, तो वहाँ पर आपका 1 पिप के एस एल के साथ आपका क्या रहेगा, अगर आप 0.01 क्वान्टिटी लेते हो, अगर आपका 1 पिप का एस एल है, तो वहाँ पर आपका $1 जाएगा, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है। एंड वहीं आप एक लॉट के साथ ट्रेड करते हो सेम 1 पिप के एस एल के साथ, वहाँ पर आपका $10 जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये लॉट्स का जो मेन काम होता है वो क्या होता है भाई। ये क्वांटिटी कैसे मैनेज करते हैं, मतलब अगर आपका पिप कितने पिप्स का एस एल है, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी लेना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकते हैं 0.02 ले लो आप, ये नहीं कि भाई यहाँ पर 0.01 0.11 लिखा है तो इतने में ही ट्रेड होता है, नहीं। अब इसके अलावा भी ट्रेड कर सकते हो, लाइक 0.02 0.03 0.2 0.3 1 की जगह आप 10 लॉट ले सकते हो, 20 लॉट ले सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल एंड आपके पिप्स पे, ठीक है। आप कितने पिप का एस एल ले रहे हो एंड आपका कैपिटल कितना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे भाई कि पिप्स एंड लॉट्स का काम क्या है। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ट्रेडिंग में। अगर आप एक भी गलत स्टेप लेते हो, अगर आपको पिप काउंट करना नहीं आता, अगर आपको लॉट्स को कैसे मैनेज करना वो नहीं आता, तो आप लोग का हैवी लॉस हो सकता है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जिस तरह मैंने समझाया। आज हमने बताया कि पिप्स क्या होते हैं एंड लॉट्स क्या होते हैं। लॉट्स के हमने जो 3 टाइप होते हैं उनको समझाया। एंड अभी अगली वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चार्ट्स के जो बेसिक होते हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। एंड कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना चाहिए, आपको डेमो से स्टार्ट करना चाहिए या डायरेक्ट रियल पैसा ट्रेड करना चाहिए, एंड आपको ट्रेडिंग कहाँ से सीखनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। एंड चार्ट्स के जो बेसिक होते हैं, टाइम फ्रेम, टूल्स, तो ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, एक्सेव ट्रेडर्स को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।